देश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में कहना है कि जितने भी 38 जिला है अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हैं, वे सभी साथियों से अपील है कि कल दिनांक 10/8/2025 दिन रविवार समय 11 बजे मिलर हाई स्कूल पटना, जो राजद कार्यालय, जेडीयू कार्यालय, भाजपा कार्यालय के पीछे है, और वहाँ पर सभी साथी को पहुँचना है। वहाँ पर एक आपात बैठक होगा जिसमें तैयारी 4 पर कैसे एज रिलैक्सेशन दिया जाए, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और उसके बाद न्यूज़ 18 के संपादक रजनीश जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, अपनी बात को रखना है। इसलिए तमाम प्रदेश के साथियों से आग्रह है कि कल भूले नहीं, कल उपस्थित हो। आपको पता है कि पिछले जो नियमावली बना बीपीएससी से परीक्षा जो द्वारा लिया गया 1992 से लेकर के 2025 तक कई एक बार हुआ, और सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे चुकी है कि जो भी दक्षता परीक्षा अभ्यर्थी पास किए हैं तो नियोजन के समय में भी उनकी उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए। यह बहुत बड़ा ग्राउंड है। चाहे एनआईओएस है, एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को इन सर्विस माना है, तो इन सर्विस वाले अभ्यर्थी को लाजमी है जब प्रधानाध्यापक की बहाली में अधिकतम उम्र की सीमा समाप्त की जाती है। खास करके यह बात है कि हमारे कुछ साथी, कोई कहता है 2 साल कर दीजिए, कोई 10 साल कर दीजिए, और कोई उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए। देखिए, जब तक यूनिवर्सल डिमांड नहीं होगा तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं एक बात कहता हूं कि असेंबली इलेक्शन आने वाला है, चाहे वह महागठबंधन के विधायक हो, चाहे एनडीए का विधायक हो, आपके सामने आपके दरवाजा पर अगर वोट मांगने जाते हैं तो उनसे पूछिए, आधार कार्ड दिखाइए, और कहता है 60 वर्ष से अधिक है तो कहिए साफ कि तुम रिटायरमेंट हो गया, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको वोट नहीं देंगे। तो मैं मैं तो कहता हूँ, मैं अपनी शिक्षक की बात नहीं करता हूँ, चाहे स्वास्थ्य विभाग में बहाली होता है, प्रशासनिक विभाग में बहाली होता है, दरोगा से लेकर के जमदार तक की बहाली होती है, होमगार्ड तक की बहाली होती है, शिक्षक की बहाली होती है। आप सरकार का दायित्व बनता है कि जो शैक्षणिक के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ऐसे अभ्यर्थी को निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी की आकांक्षा उसकी रहती है, तब तो इतना मेहनत करा, संघर्ष करता है, तो उसे नौकरी में मौका देना चाहिए। अब नहीं दे रही है, तो इसके लिए आप मैं इस बात की वेदना को, अभ्यर्थी की तो बहुत सारी वेदनाएं हैं, मैं इसको पटल में क्या रख सकता हूं, लेकिन मैं कविता के माध्यम से कहता हूं कि नियमावली के आड़ में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली से बाहर कर दोगे, वह तो तुझे मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा वह तुझे मालूम न था। आपने देखा, चाहे चंद्रशेखर की सरकार शिक्षा मंत्री थे, विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे, अभी सुनील कुमार जी हैं डोमिसाइल की नीति केंद्र। आपने देखा कि नीतीश की महत्वाकांक्षा, जिस समय सरकार बन रही थी, लोकसभा का चुनाव था, महत्वाकांक्षा के कारण ही ना TRE 1 के परीक्षा के प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल को तोड़ा गया। जब TRE 2 में, TRE 3 में सरकार की डाटा देख लीजिए कि अन्य राज्यों की अभ्यर्थियों को मौका मिला, लेकिन कड़ा संघर्ष के बाद हम लोगों के मांग के द्वारा बहुत सारे साथी आंदोलन किए, सड़क पर लाठीचार्ज हुआ, तब डोमिसाइल को प्रत्यक्ष रूप से आज यह सुनहरा अवसर मौका मिला है जिसमें 85% अभ्यर्थी, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली में मौका मिलेगा। लेकिन ऐसी बात आ रही है कि इसमें डोमिसाइल में यही नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षा था, और आज जो है बिहार का इलेक्शन है, तो असेंबली इलेक्शन में 38-70 हज़ार अभ्यर्थी है। मैं जब सचिवालय का दौरा करता हूँ या आप आंदोलन करते हैं तो 10% अगर अभ्यर्थी आता है तो आपकी उपस्थिति जीत में बदल सकता है। इसलिए कल है 10/8/2025, स्थान है मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड, जो राजद कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जेडीयू कार्यालय के बगल में है। वहाँ पर 11 बजे साथी को उपस्थित होना है, और वहाँ से हम लोग चलेंगे न्यूज़ 18 के संपादक रजनीश जी, और वहाँ पर अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी अपनी बात रखेंगे। और साथ ही मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि चाहे महागठबंधन के विधायक हो, चाहे एनडीए का विधायक हो, जिसकी उम्र 60 वर्ष से उम्र है उसका कर दो बेड़ा पार। दरवाजे पर बैठने मत दीजिए, कहिए तुम रिटायरमेंट हो गया, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, यंग ब्लड को दीजिए। यदि 37 वर्ष प्रशासनिक एज में, समान प्रशासनिक एज में शिक्षक के अभ्यर्थी की उम्र का सीमा तय करता है फिक्स, कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन नीतीश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या लालू की सरकार या कमिंग जो भी इलेक्शन है, इसमें 60 वर्ष से अधिक के विधायक के उम्मीदवार की टिकट नहीं दे, हम लोग शांत हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? जब संभव नहीं है तो कैबिनेट की मुहर लगता है। पेंशन हो विधायक का,
5 साल का सरकार बनेगा उसको पेंशन चाहिए। आज डोमिसाइल में सरकार ने महसूस किया है। मैं यह ज़रूर जानता हूँ कि जब तक आपकी संख्या से पटना की धरती डोलेगा नहीं, सरकार हिलेगा नहीं, शिक्षा विभाग में बात नहीं जाएगी, सरकार सुनेगा नहीं, तो आपको लगता है कि मौका दे देगा? नहीं देगा। आपने देखा उर्दू की, आप देखिए नियमावली में 2012 में जो नियमावली बना उसमें उर्दू शिक्षक के लिए बहाली के लिए कंफर्टेबल बनाया, लचीलापन बनाया, और यह बात कही जा रही थी कि संख्या अभ्यर्थी का नहीं है, वहाँ भी प्रेफरेंस दिया है कि नियम में बदल करके। सरकार अगर चाहेगी तो कैबिनेट से मुहर लगा है। अभी तक जो पता चल रहा है कि सचिवालय में पास नहीं मिलता है अभ्यर्थी को मिलने के लिए, कहाँ डायरेक्टर के यहाँ जाने के लिए। मैंने पिछला जो आंदोलन हुआ था उसमें मैंने कहा था कि सचिवालय जाकर देखो क्या कठिनाई होता है। मैं विजय कुमार चौधरी और चंद्रशेखर जी की बात करता हूँ, सुनील कुमार जी को कहता हूँ कि नियमावली बार बार चंद्रशेखर जी कह रहे थे, जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार का CM का पोस्ट था। उस समय कहते थे कि नियमावली सॉफ्टनेस बनेगा। तो नियमावली नहीं, लाल पानी है, लगता है काला पानी है। यह अभ्यर्थी के लिए एक अभिशाप है। यह कब तक रहेगा यह आपको तय करना है। नौकरी आपको लेना है तो गर्दनी बाग की धरना स्थल पर आपकी संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि त्रिपुरारी झा के नेतृत्व में लड़ाई लड़िए। आप प्रदेश के तमाम साथी से अपील है कि आप जो यंग ब्लड है, मैं तो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कोई उस कुर्सी पर बैठने उस बात को आगे बढ़ावे। शिक्षा विभाग, सचिवालय, सरकार कभी झुकेगी। मैं यह बार बार कहता हूँ कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती है पड़ते पग में जब छाले हैं। मैं फिर कहता हूँ कि कल भूलिएगा नहीं, बारिश हो, तूफान हो, आप कहिएगा, बहाना बनाइएगा कि ट्रेन विलम्ब से आया, बस रुक गया, जाम लग गया, मैं कुछ बात नहीं मानूंगा। समस्या हमारे साथ भी है। मैं जब पटना पहुँच सकता हूँ, आपको भी पहुँचना पड़ेगा। आप 38 जिला है, 38 जिला से अगर 10-10, 15-15 अभ्यर्थी आइएगा तो आपकी संख्या 500-1000 पार कर जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ आगे रहेगा। लाठी चलेगी पहले, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन संख्या पीछे रहेगा तब तो। और आपकी उपस्थिति अगर रहेगी, अगर किसी भी तरह का समस्या आएगा तो मेरा संपर्क सूत्र है 93-048-57-942। इस पर आप संपर्क साधिएगा। आपको उपस्थित होना है। मिलर हाई स्कूल जो हाई कोर्ट 4 नंबर गेट के बगल में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल में है, जनता दल यूनाइटेड के बगल में कार्यालय में है और राजद के कार्यालय के बगल में है। वह एक संगम स्थल है। उस संगम स्थल में आप अगर गंगोत्री में स्नान कीजिएगा, आपकी लड़ाई में इतिहास के अभ्यर्थी के अधिकतम उम्र की सीमा समाप्त करने के लिए यदि स्वर्णिम अक्षर के इतिहास में आपके स्वर्ण अंकित से आपका नाम अंकित होगा तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता मिलेगी। जब तक आपकी लड़ाई संघर्ष जारी रखना चाहिए। आपको मैं फिर अपील करता हूं, त्रिपुरारी झा का अपील, पूरे प्रदेश के 70,000 के अभ्यर्थी की बात है। आप बताइए, आपको ट्रेन, बस कोई बाधा नहीं होगी। आपको उपस्थिति मेरा अनुरोध है, आप पहुंचिए, दबाव नहीं है। आपको जैसी मर्जी हो खुद संचालन कीजिए। न्यायालय, सचिवालय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अवश्य झुकेगी आपकी उपस्थिति की कल प्रतीक्षा में। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। चलो।